हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। मैं हूं रितेश बिहारी और आज शुक्रवार है और बहन के साथ हम लोगों को गांव के मंदिर में करना है पूजा। तो पूजा की दुकान पर आकर लिए नारियल, घर पहुंच के लिए सलाई, धूप बत्ती और नारियल जो था वो बाजार से लाए थे और थोड़ा सा मकुंदाना वगैरह ले लिए देवी पर चढ़ाने के लिए और एक लोटा ले लिए जल चढ़ाने के लिए। और हम लोग बहन के साथ हम लोग ये अपने गाँव के मंदिर में पहुँच चुके हैं। तो मैंने बहन को सिखाया कि कैसे मतलब प्रणाम किया जाता है। तो ये भैरव भैया है, जो बाघ है हम लोग भैरव भैया कहते हैं। फिर देवी माँ के ऊपर आशीर्वाद लिए और फिर साइड में सूर्य भगवान थे तो सूर्य भगवान का भी आशीर्वाद दिया और हम लोग अंदर पहुंच गए। मैं अपनी बहन को बचपन से ही सिखा रहा हूँ गाइज कि कैसे पूजा पाठ किया जाता है और भगवान में श्रद्धा किया जाता है। फिर घंटी बजाई और फिर मैंने भी बजाई घंटी। देखो गाइज, कभी भी मंदिर में जाना तो सबसे पहले ना घंटी जरूर बजाना चाहिए। जाने के वक्त नहीं बजाना चाहिए, आने के वक्त बजाना चाहिए। फिर मंदिर के प्रांगण में जहाँ देवी माता का 9 बहनों का गर्भगृह है वहाँ पहुँच के हम लोग पहले जल अर्पित करते हैं। तो पहले हम लोगों ने देखिए गाइज एक एक करके 9 माता पे हम लोगों ने, माँ के जो अवतार हैं उन पे हम लोगों ने जल अर्पित किया। जल अर्पित करने के बाद जो हम लोगों ने मकुंदाना लिया था घर से, वो मकुंदाना हम लोगों ने चढ़ा दिया। क्योंकि देखो गाइज, भगवान तो खाते नहीं है लेकिन हम भगवान के प्रांगण में ही जीव जंतु कीड़े मकोड़े पहुंचते हैं तो उन लोगों को खाने के लिए कुछ न कुछ मिल जाता है जो हम लोग चढ़ाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने धूप बत्ती जलाया और धूप बत्ती को गाइज कभी भी मुंह से नहीं बुझाना चाहिए, ये मतलब अपशगुन होता है। तो हम लोगों ने हाथ से हिलाकर ही बुझा दिया और उसके बाद 9 देवी माता को हम लोगों ने आरती दिखाई। आरती दिखाने के बाद जो हम लोग आरती का जो धुआं होता है उसका मतलब थोड़ा सा आशीर्वाद के रूप में अपनी बहन के सर पे ठेकाया। और उसके बाद हम लोगों ने लिया नारियल, और नारियल पहले मेरी बहन अपने हाथ में लेती है और फिर देवी माँ को स्पर्श करके सर से लगाती है। उसके बाद मैं नारियल को फोड़ता हूँ। नारियल फोड़ने के बाद जो उसका पानी होता है गाइस, वो मतलब हर देवी माता के मतलब चरणों पे स्पर्श के रूप में, आशीर्वाद के रूप में कि जो प्रसाद ये नारियल मतलब घर पे जाएगा वो उस पे देवी माता का मतलब आशीर्वाद बना रहे। और फिर उसके हम लोग 2 टुकड़े करते हैं और 2 टुकड़े करने के बाद दोनों टुकड़े को तो पहले वहीं रख देते हैं और नारियल का जो पानी देवी माँ पे हम लोग चढ़ाए थे उसके बूंदों को हाथ से ठेकाकर बहन के सर पे लगाते हैं ताकि उसका मतलब स्वास्थ्य सही हो, उसका भविष्य उज्जवल हो। उसके बाद मेरी बहन झुककर दंडवत होकर भगवान से मांगती है। ऐसे तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ गाइज, लेकिन क्या मांगती है मैं बता देता हूँ। तो हम लोग 3 भाई हैं तो सबसे पहले तीनों भाई के लिए जॉब मांगती है। फिर मेरी बहन बाहर में जॉब करती है टीचर में, तो उनका मतलब क्या ट्रांसफर का 50-50 है तो ट्रांसफर के लिए मांगती है। घर में सुख शांति मांगती है, खुद के लिए विद्या मांगती है, अच्छा जीवन और मम्मी पापा का तबीयत ठीक हो जाए वो मांगती है। फिर मैं भी सेम चीज झुक के मांगता हूँ गाइज। और मांगने के बाद हम लोगों ने जो 2 नारियल का टुकड़ा था, एक को हम लोग वहीं छोड़ देते हैं जीव जंतु के लिए, ताकि कोई भी जीव जंतु आए तो उसका मतलब पेट भर जाए। और उसके बाद जाने के वक्त हम लोग बहन से ये करवाते हैं कि हाथ जोड़ के माफी मांगो कि अगर कोई भी भूल चूक हुआ हो पूजा करने के वक्त तो माफ कर दे। फिर जाने के वक्त हम लोगों ने सरस्वती माँ का आशीर्वाद लिया और लिवाया भी बहन से, और बहन को बताया कि सरस्वती माता ही हम लोगों की विद्या की देवी है। फिर उनको भी विद्या की देवी सरस्वती जी को एक फ्रेम में हम लोगों ने लिया और उसके बाद चल दिए हम लोग घर की ओर। जाने के वक्त बहन को हम लोगों ने फिर से कहा कि फिर से आशीर्वाद ले लो देवी माता का, ताकि कोई भी भूल चूक हो तो वो माफ कर दे गाइज। क्योंकि देखो गाइज, हम लोगों को बचपन में भले ही नहीं सिखाया गया हो लेकिन मैं अपनी बहन को बचपन से ही सिखा रहा हूँ। तो आप लोग बताना कमेंट में कि मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है या गलत है। उसके बाद हम, मेरी बहन कहीं भी जाती है तो मेरा हाथ पकड़ के जाती है, तो हम लोग हाथ पकड़ लिया मेरी बहन ने, हम लोग चलते हैं घर। तो गाइज वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और बताना कि मैं जो कर रहा हूँ सही की गलत।